गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें देखो कोऑर्डिनेट में मैंने सेक्शन फार्मूला बताया था, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया था, इसके बारे में तो बातें हो चुकी हैं। अब देखो इन व्हाट रेशियो द लाइनिंग ज्वाइनिंग कराए ए एंड बी, दो कोऑर्डिनेट दे रखा है लेकिन कह रहा है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब ध्यान से समझना, तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको रेशियो फाइंड करना है। मीन्स क्या फाइंड करना है, m1 रेशियो m2। क्या फाइंड करना है, m1 रेशियो m2, यह तो हमें फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब बताओ, अगर सपोज करो कि यहाँ से यह क्या है एक्स एक्सिस और यहाँ क्या है वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो बताओ एक्स पे तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर एक्स पे डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा जीरो। ध्यान से समझना, एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही वो पॉइंट वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, सपोज करिए कहीं क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हो जाएगा जीरो कॉमा वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स वाली वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कि m1 रेशियो m2 की वैल्यू हमसे पूछा है और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमारा यह हो गया क्या, एक्स कॉमा जीरो हो गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट देखो किस तरीके से बनाना है। सपोज करिए हमारे पास ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखा है 0,3 और बी की वैल्यू दे रखा है 4,-1 और यह जो इंटरसेक्ट कर रहा है वह है x, 0। ध्यान रखना, जब m1 रेशियो m2 पूछा जाए और ऐसी टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ 0,y हो, तो जो जीरो वाला टर्म रहेगा उसी को लेकर सॉल्व करना है। यह कॉन्सेप्ट है। जो जीरो x वाला तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना, जो जीरो वाला है उसके चक्कर में पढ़ो। देखो यहाँ से यह हो जाएगा, तो यह x है, यह y है, तो y वाला फार्मूला रखेंगे, क्योंकि y इक्वल टू क्या बताया हूँ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर है, यह हो जाएगा m1 प्लस m2। तो बताओ m1 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन y वाला टर्म हमें पता है जीरो। और यहाँ से देखो m1 प्लस m2 m1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है, यह यहाँ से देखो x1 हो जाएगा, यह हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 एंड यह क्या हो गया, y2। क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ m1 y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है क्या, -1। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 प्लस m2, यही हमें फाइंड करना। y1 की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 0 इक्वल टू -m1 और प्लस 3m2 और यहाँ से देखो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल टर्म का मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और रिजल्ट क्या आ गया, जीरो हो गया। अब देखो इस -m1 को इधर कर लेते हैं, तो m1 इक्वल टू आ गया क्या, 3m2। अब देखो यहीं पर एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, ओके दिख रहा है। अब यहाँ से देखो इसके बाद यह जो m1 अपान m2 निकालना है, तो m1 अपान m2 हो गया और नेक्स्ट क्या आया, 3/1। ठीक है, तो रेशियो क्या निकल कर आया, 3:1। क्लियर हुआ, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ओके, अब देखो क्वेश्चन है क्या, देखो मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी जो कि डायग्राम और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ध्यान से समझना, यह हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ से जो यह है वाई एक्सिस और यहाँ क्या है आपका एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, तो यह हो जाएगा क्या, 0,y। और यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, x, 0। क्लियर है। अब देखो कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो यह मिड पॉइंट है, यह ए बी पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट सी, और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-3। क्या दे रखा है, 4,-3। देखो क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट जैसे ही कहीं क्वेश्चन में आता है कोऑर्डिनेट में, तो ध्यान आपको रखना है क्या, x1, x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2।
ये होगा। अगर y इक्वल टू निकालना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। क्लियर है। अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, यह हमारा क्या हो जाता है x1 y1 और ये हो जाएगा x2 एंड y2। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू दे रखा है, ये x एंड y हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं। x की वैल्यू हो गया 4 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या है x/2। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आया, x इक्वल टू क्या हो गया 8, x की वैल्यू क्या हो गई 8। अगर y की वैल्यू निकालनी होती तो यहाँ रखते हैं, y की वैल्यू है -3 इक्वल टू y1 क्या है बताओ, y1 की वैल्यू y प्लस y2 की वैल्यू 0 और आ जाएगा क्या -6। y की वैल्यू क्या निकल कर आई -6। तो बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट हमारा जो निकल कर आया, यहाँ राइट कर सकते हो कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया, बताओ कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया। पहला हो जाएगा 0, -6 और यहाँ से देखो वैल्यू 8 पुटअप करेंगे तो 8, 0 आया। क्लियर है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलें। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां से अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो, ध्यान से समझना, अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप का मतलब यहां से देखो कि यह अगर लाइन है और ये इसको बोल देते हैं क्या स्लोप। ठीक है, यह वाली लाइन को क्या बोल देंगे स्लोप। अगर स्लोप फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यह सपोज करिए कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1 और यहाँ दे रखा कोऑर्डिनेट x2, y2। देखो यह कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर करिए, फटाफट दोस्तों के बीच में शेयर करिए। भैया बहुत मेहनत होती है, आपको क्या, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए आपका प्यार और एक जो लाइक का बटन है। ठीक है, एक ही बार प्रेस करना। ओके, अब देखो स्लोप की बात करूं तो स्लोप हम इसको बोल देंगे, जैसे कंडीशन मैंने बताया कि अगर स्लोप गिवन है, देखो दो तरीके से गिवन हो सकता है। अगर गिवन है एंगल में, किस तरीके से गिवन है एंगल का मतलब थीटा की कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, तो उस कंडीशन में स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम इक्वल टू आ जाएगा क्या tan थीटा। क्या आ जाएगा tan थीटा। एक एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल के थ्रू से समझे, अगर मान लीजिए कि दे रखा है थीटा इक्वल टू 45, फाइंड द स्लोप, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो m इक्वल टू यहाँ पुटअप कर लेंगे tan 45 और m इक्वल टू क्या आ गया 1। क्या आ गया 1। ठीक है, एक तो यह हो गया। दूसरा देखो, अगर मान लीजिए गिवन में, ये तो पहला कंडीशन हो गया, यह कंडीशन कैसे हो गई 1। अगर कंडीशन सेकंड की बात करूं, कंडीशन सेकंड में क्या होगा, सपोज करिए कि यह हमारा कोऑर्डिनेट ही दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट x1, y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। अगर इस कंडीशन में दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो m इक्वल टू फार्मूला होता है, m इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, m इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, यह स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्लोप। क्लियर हुआ यहाँ तक, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे यह उल्टा हो गया, 1/m था, 1/m इक्वल टू, अगर m इक्वल टू आप निकालते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा क्या y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखो इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे,
जैसे ही आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो कंडीशन हमारी निकल कर आएगी कंडीशन 3। तो देखो कंडीशन 3 में आप x1 एंड y1 ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 एंड y2। अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? इक्वेशन। ध्यान से समझना, इक्वेशन फाइंड करना हो तो इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वस टू, यह स्लोप का फार्मूला है, यहाँ पर यह स्लोप का, यह 1/m है और यहाँ स्लोप का फार्मूला है। तो स्लोप क्या निकल कर आया? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा x माइनस x1। जिस कंडीशन में दो कोऑर्डिनेट पता है और दो कोऑर्डिनेट के थ्रू कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे उसका फार्मूला है। ठीक, अगर नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4 देखो, कंडीशन 4, सपोज करो यहां से m की वैल्यू भी गिवन है। गिवन क्या है? m भी गिवन है। नेक्स्ट आपका एक कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 गिवन है। देखना, m भी गिवन है और x1 एंड y1 गिवन है। उस कंडीशन में फार्मूला हो जाएगा इक्वेशन का, तो इक्वेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। क्लियर हुआ? अब देखो इसके बेस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे इसकी बात बताऊंगा। ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन, उसको स्टेप बाय स्टेप में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही हर क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट इस बेस पर मैं क्वेश्चन देता हूं। देगा क्वेश्चन, following points lies on, ऐसा कोई पॉइंट दे दिया। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन दे दिया x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट दे दिया, सपोज करो 1 3 और दूसरा पॉइंट मैं लेकर चलता हूँ 0 एंड 3। ठीक है, यह पॉइंट दे रखा। अब देखो ऐसी कंडीशन में यह वैल्यू ले जाकर यहाँ पर पुटअप करोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम हो जाता है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन 100% क्या है? ट्रू है। अब देखो यहाँ से, क्योंकि देखो आग लगाना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना, भैया इतनी मेहनत हो रही है, देख रहे हो एकदम पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कंडीशन में आप सब्सक्राइब एंड शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? करो। अब देखो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हम पुटअप करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं है? जैसे ही होगा हम राइट करेंगे यह कंडीशन ट्रू है, अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन को क्या राइट कर देंगे कि यह कंडीशन क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? अब देखो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है? 0। ऐसे कंडीशन में हमारा क्या निकला? x की वैल्यू ये x होता है, दूसरा y होता है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हो गई क्या? 3 प्लस 5। चलो देखते हैं, 1 माइनस 6 प्लस 5 और आ गया क्या? 5 प्लस इक्वल्स टू 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड? यस, इट इज़ ट्रू। क्या है? ट्रू। थोड़ा 0 एंड 3 का देख लेते हैं। अब देखो 0 एंड 3 का क्या यह स्टेटमेंट ट्रू होता है? तो 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 और -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। यहाँ देखो क्या है? 0 माइनस 6 प्लस 5 और रिजल्ट आया -1। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है? नहीं। क्या है? नहीं है, क्योंकि 0 लाना था, नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? ये इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो यहीं पर इस टाइप के अगर हम दूसरे क्वेश्चन लेकर चलें, यहीं पर क्वेश्चन दे देता है, या दूसरा क्वेश्चन ही लेकर चलता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूं। अब देखो क्वेश्चन है, द लाइन y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ
बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ ए कॉमा 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है और सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है एंड 2 कॉमा -5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या फाइंड करना है हमें? वैल्यू ऑफ ए को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो ये जो हमें फाइंड करना था, यहाँ से सिंगल, यहाँ तो हो गए डबल कोऑर्डिनेट। अब डबल कोऑर्डिनेट हो गए, हमें किस में कन्वर्ट करना था? सिंगल कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमें तो एक्स एंड वाई ही रखना है। तब क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना कि यह हो गया क्या? x1 y1 और ये हो गया x2 y2 बाइसेक्ट कर रहा है भैया, इक्वल मिड पॉइंट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में x1 प्लस x2 बाई 2 जो कि x की वैल्यू होती है एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। बताओ, यही तो करेंगे। अब देखो कि x इक्वल्स टू क्या निकल कर आया? x1 की वैल्यू क्या निकल कर आई? a, और x2 की वैल्यू 2 बाई 2। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, कॉमा लगाते हैं। y की वैल्यू देखो क्या आती? y1 प्लस y2 मतलब 3 एंड -5 बाई 2 इक्वल्स टू आया -1। क्या आ गया? -1। मीन्स हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया? हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया? कोऑर्डिनेट हमारा निकल कर आया क्या? न्यू जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया a प्लस 2 बाई 2 कॉमा -1, यह हो गया। अब यही x का काम करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा? y का काम करेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ वैल्यू पुटअप करो, y इक्वल्स टू -1 है और 3x की वैल्यू है a प्लस 2 बाई 2 एंड -2। यही है। इस -2 को इस साइड लेकर आ जाते हैं, -1 प्लस 2 और यह हो जाएगा क्या? 3a प्लस 6 बाई 2। अब यहाँ से यह रिजल्ट क्या आया? 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2 और 2 इक्वल्स टू 3a प्लस 6 और 3a इक्वल्स टू 2 -6 और 3a इक्वल्स टू आ गया -4 और a की वैल्यू क्या निकल कर आई? -4 बाई 3। क्लियर है? -4 बाई 3। गॉट इट? अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हर टाइप का, मैंने बोला था कि हर टाइप का क्वेश्चन को उड़ाएंगे और आपको पेपर की खोपड़ी में आग लगा देना है भैया, आग। ठीक है? ओके, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट राइट करते रहो, पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 8 कंटेन्स द पॉइंट -4, -4, फाइंड द m। अब देखो m फाइंड करने हैं, तो बताओ, यह तो हो गया x, दूसरा हो गया y और y की वैल्यू दे रखा है 4, m, x की वैल्यू -4 प्लस 8। यह 4 है, ये इधर आया तो 4 - 8 इक्वल्स टू -4m, -4 इक्वल्स टू -4m और m इक्वल्स टू आया 4/4, m इक्वल्स टू आ गया 1। क्या आ गया? 1। क्लियर हुआ? 100%। ओके, गॉट इट? तब ठोको लाइक। ठीक है, अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। अब देखो हमें स्लोप फाइंड करना है, ऐसे कंडीशन में आपको दे रखा है थीटा इक्वल्स टू, मैंने बताया था थीटा के अकॉर्डिंग आएगा, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आएगा, तो पहले थीटा के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। पहला तो दे रखा है 30 डिग्री, यह पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है क्या? 75 डिग्री और नेक्स्ट दे रखा है क्या? 15 डिग्री। देखो इन दोनों क्वेश्चन को पहले लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो m इक्वल्स टू, मैंने क्या फार्मूला बताया था? m इक्वल्स टू बताया tan थीटा। m इक्वल्स टू क्या? tan थीटा। m इक्वल्स टू tan और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू आ गई क्या?
1/√3। क्लियर हुआ? आ गया। नेक्स्ट देखो, जैसे ही ये tan 75 दिया, अब tan 75 तो चार्ट में नहीं दिया है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन का एंगल की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ तो पहले राइट ही कर लो, m = tan थीटा होता है, m = यह हो जाएगा tan 75। tan 75 एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। tan a + b = tan a + tan b / 1 - tan a tan b। अगर मैं यहाँ राइट करूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से राइट करूँ 30 + 45, क्या 75 को यह राइट कर सकता हूँ? आप बोलेंगे यस सर। देखो tan 30 यहाँ राइट करूँ, tan 30 + tan 45 / 1 - tan 30 × tan 45। tan 45 की तो वैल्यू 1 हो गई, तो 1/√3 + 1/1 - आ जाएगा 1/√3। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया m = यहाँ से एलसीएम लेकर करेंगे तो 1 + √3 आया, अपान हो जाएगा या √3 + 1, यही सेम मतलब है, √3 + 1 लिखो, √3 - 1, यह हमारा आंसर आ जाएगा। बट यह आपकी क्लास 11th का टॉपिक है। कैसे आया? यह क्लास 11th का टॉपिक है। अब कहोगे सर क्लास 10th बेस पर बता दीजिए, जब यह 11th का है तो बताइए, 11th का है तो क्लास 10th बेस का भी तो होगा कुछ, ठीक है, लेकिन उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊंगा। अब देखो कि नेक्स्ट अगर tan 15 का दे रखा है, तो tan 15 में क्या होगा, बस यही वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बस साइन का डिफरेंट है, यहाँ माइनस हो जाएगा tan 15 में और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हमें उम्मीद है कर लेंगे। ओके, अब बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कोऑर्डिनेट के थ्रू स्लोप दे रखा है -2, 3 एंड 1, 2, ठीक है, और हमें फाइंड करना है क्या, मैंने बताया क्या, स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप। और स्लोप को बोलते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से। आओ देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ x1 y1 x2 y2। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले x की वैल्यू राइट करते हैं, ठीक है, फिर से नेक्स्ट आप किसकी राइट करते हैं? y की राइट करते हैं। ओके, पहले किसकी राइट करते हैं? अब देखो निकला क्या, मैं बोल रहा हूं क्या, m = क्या था, y2 - y1 / x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 2 माइनस x1, y1 की वैल्यू क्या है? -3 माइनस से +3। x2 की वैल्यू क्या है? 1 और x1 की वैल्यू क्या है? माइनस और यह माइनस +2 आ गया क्या? 5/3। m की वैल्यू हमारी निकल कर आई क्या? 5/3। अगर देखो बुक में y1 - y2 यहाँ x1 - x2 लिखता है, कोई भी फर्क नहीं है। आप बोलेंगे सर कैसे? क्योंकि देखो यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन कर लोगे, y1 - y2, नीचे से भी माइनस कॉमन करोगे, x1 - x2, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। भैया क्या फर्क पड़ा? ठीक है, क्या फर्क पड़ा? कोई डाउट है? बताइए, अगर कोई भी डाउट होता है फटाफट बताओ। बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, या दो कोऑर्डिनेट अलग अलग दे रखे हैं। सपोज करिए यहाँ से एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक लाइन जो ऐसे पास हो रही है, दूसरा लाइन दे रखा है ऐसे पास हो रही है, और आपको ये लग रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर एक एंगल थीटा दे रखा है और यहाँ पर एक एंगल अल्फा दे रखा है। ठीक है, और यह लाइन अगर पैरेलल की कंडीशन में है, ध्यान से समझना, अगर यह m1 m2 है
तो स्लोप ऑफ यह जो ए, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं क्या, पी क्यू दे देते हैं, कोई भी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी का स्लोप है, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, पैरेलल की कंडीशन, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो यह बता दो क्या निकल कर आएगा, m1 इक्वल्स टू m2। अगर m1 स्लोप, अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2। क्लियर है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, ध्यान से समझना, दूसरी कंडीशन की बात करूं, अब देखो कि यहाँ से अगर यह दो लाइन है, यह दोनों लाइन सपोज करो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यहाँ 90 डिग्री बना लेते हैं। स्लोप m1 था और यहाँ स्लोप m2 था। ऐसी कंडीशन में m1 अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन बना, परपेंडिकुलर की कंडीशन बना, वैसे कंडीशन में अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 एंड स्लोप m2 इक्वल्स टू -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आने वाला है। मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यह हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर की कंडीशन। क्लियर है। तो स्लोप यह दोनों क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अब देखो नेक्स्ट मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूं। एक तो बताऊंगा पैरेलल की कंडीशन और एक बता दूं परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है। दोनों कंडीशन हो गया। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है -2,4, क्लियर है। और दूसरा सपोज करिए कि बी का कोऑर्डिनेट है जो कि 0,6, ठीक है। हमें स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्लोप, ठीक है। अब देखो कि अगर स्लोप फाइंड करना है तो m इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया, y2 - y1 अपान x2 - x1, यही तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। और यह x1 है, y1 है, x2 है एंड y2 है। देखो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6, -y1 -4, x2 की वैल्यू क्या, 0 एंड माइनस यानी प्लस हो जाएगा 2, 6 में से 4 गया 2, 2/2 कैंसिल हुआ। m की वैल्यू आ गई क्या, 1, m की वैल्यू क्या आ गई, 1। चलो ठीक है, स्लोप आ गया। दूसरा देखो, अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन दे देता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, अगर सपोज करिए 0, -1 यह कोऑर्डिनेट है ए का एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, -2,4, -2,4 यह दे रखा है। ऐसे कंडीशन में आपको पहले तो स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप निकाल लेते हैं तो m की वैल्यू क्या निकल कर आई, फिर से यही सेम फार्मूला, y2 x1 हो जाएगा, y1 और x2 एंड y2, ठीक है। y2 - y1 मीन्स y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर x2 - x1 और ये हो जाएगा 0। m की वैल्यू आई 9/-2, डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं और यहाँ निकल कर आया -9/2। क्लियर है, यह स्लोप क्लियर हुआ, ठीक है। अगर पैरेलल कहा तो m1 m2 की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, बताओ यहाँ से। अगर यहाँ पैरेलल की कंडीशन बोला था, मैंने कहा m1 इक्वल्स टू m2, तो जो इसका आंसर आएगा वही तो दूसरे वाले स्लोप का आएगा। अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन कहा तो आपको बताया हूँ, परपेंडिकुलर की कंडीशन में m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो बताओ m की वैल्यू मीन्स अगर m1 इसको मान कर चलते हैं तो यह जाएगा -9/2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, m2 की वैल्यू आई 2/9। यह देखो परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की कंडीशन किस तरीके से सॉल्व हो रही है वह ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन जिस भी तरीके से घुमाता है वो 100% गारंटी ले रहा हूं आपको आएगा ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।